सो वेलकम। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 7.1, उसका प्रॉब्लम 10th करेंगे इस वीडियो में। तो क्या बोल रहा है वो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। ठीक है, तो एक कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, इसको डिनोट कर लेते हैं सपोज पी से। और दो और पॉइंट कौन से है, दो पॉइंट है हमारे क्यू, एक है 3,6 और दूसरा है आर, जिसको हम बोल देंगे -3,4। ठीक है, तो ये दो पॉइंट का डिस्टेंस सपोज ये यहाँ पे है, ठीक है, और क्यू हमारा यहाँ का ही है। तो पी क्यू और पी आर दोनों बराबर है, मतलब पी से ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है। इसका मतलब पी से क्यू का डिस्टेंस और पी से आर का डिस्टेंस दोनों क्या है, बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो हमें एक्स और वाई के बीच में का रिलेशन पता करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दोनों डिस्टेंस निकालने हैं, दोनों को इक्वेट करना है, वहाँ से आपका जो एक्स और वाई के बीच में का रिलेशन निकल के आएगा वही आंसर है। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, डिस्टेंस पहले पी आर निकालेंगे, ठीक है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में का, तो क्या आ जाएगा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में का डिफरेंस, दैट इज एक्स -3 का स्क्वायर प्लस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट इज वाई -4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस माइनस इज प्लस, तो एक्स +3 का स्क्वायर प्लस वाई -4 का स्क्वायर, ये हो गया पी आर। सिमिलरली क्यू पी क्या आ जाएगा आपका, मतलब क्यू और पी के बीच में का डिस्टेंस, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट इज एक्स -3 का स्क्वायर प्लस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट इज वाई -6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, मतलब यही हो गया आपका क्यू पी और ये हो गया आपका पी आर। ठीक है, अभी क्वेश्चन के हिसाब से पी और आर के बीच में का डिस्टेंस और पी और क्यू के बीच में का डिस्टेंस दोनों क्या है, बराबर है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन क्यू पी। तो डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज एक्स +3 का स्क्वायर प्लस वाई -4 का स्क्वायर, और डिस्टेंस बिटवीन क्यू पी इज, क्यू एंड पी इज एक्स -3 का स्क्वायर प्लस वाई -6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दोनों साइड अगर स्क्वायर कर ले हम तो क्या हो जाएगा, एक्स +3 का स्क्वायर प्लस वाई -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स -3 का स्क्वायर प्लस वाई -6 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे, इसलिए हमारे पास ये बचा। अब मैं इसको नॉर्मली सॉल्व कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, या तो मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूँ ईजी करने के लिए, एक्स वाली टर्म को इधर ला लेता हूँ, तो ये हो गया एक्स +3 का स्क्वायर माइनस एक्स -3 का स्क्वायर, वाई वाले को इधर लेके जाता हूँ तो ये हो गया वाई -6 का स्क्वायर माइनस वाई -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले जैसे दिख रहा है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, सिमिलरली इस साइड ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पहले आएगा ए प्लस बी, दैट इज एक्स +3 प्लस एक्स -3, एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म क्या हो गया, ए माइनस बी, ए हो गया हमारा एक्स +3 माइनस बी कितना हो गया, एक्स -3। ठीक है, तो सेम चीज़ इस साइड भी करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, दैट इज़ वाई -6 हो गया ए प्लस वाई -4 हो गया बी, ए प्लस बी हो गया। सिमिलरली ए माइनस बी कर देंगे तो वाई -6 हो गया ए माइनस बी हो गया हमारा वाई -4। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, +3 -3 कैंसिल हो गया, तो x + x हो गया 2x। ठीक है, सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x +3 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -x +3 इज इक्वल टू y और y कितना हो जाएगा, y और y हो जाएगा 2y और -6 -4 कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, पहले वाले का तो ये आया, दूसरे का क्या आ जाएगा, y -6 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -y, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो +4। ठीक है, सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, +3 इज +6, तो 2x इंटू 6। सिमिलरली इधर साइड क्या हो गया, 2y -10 इज इक्वल टू +y -y के साथ कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा, -2, बिकॉज -6 + 4 इज -2। ठीक है, तो 6 2 हो गया 12x, -2 इंटू 2y इज -4y, -2 इंटू -10 इज +20,
ठीक है। तो 4y को इधर लेके आ जाएंगे हम, तो ये क्या हो गया 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो अगर मैं दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा 12x प्लस 4y डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 4। सेपरेट कर दिया तो क्या हो जाएगा 12x डिवाइड बाई 4, 4y डिवाइड बाई 4, 20 डिवाइड बाई 4। तो 4 3 होता है 12, तो ये आ जाएगा 3x। 4 1 होता है 4, तो ये आ जाएगा बस y। 4 5 होता है 20, तो ये हो गया 5। तो x और y के बीच में रिलेशन क्या आ गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x और y के बीच में रिलेशन आ गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन, मतलब इस पॉइंट से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है। और कोई भी, और इस लाइन पर अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, तो उस पॉइंट से r और q क्या होंगे, हमेशा इक्विडिस्टेंट होंगे। ठीक है, ये मतलब है इसका, मतलब इससे हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उस पर कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे, मतलब x, y कोई भी रैंडम पॉइंट है ना, आर्बिट्री पॉइंट था, तो अगर वो पॉइंट यहाँ भी होगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा सेम। सिमिलरली वो पॉइंट यहाँ कहीं भी होगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा सेम। मतलब इस लाइन पर किसी भी पॉइंट को अगर हम ले ले तो वो पॉइंट r और q से, मतलब q और r से हमेशा क्या रहेगा, इक्विडिस्टेंट रहेगा। ठीक है। जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ गया वो बस इतना ध्यान में रखो कि रिलेशन कैसे निकालते हैं। इक्विडिस्टेंस दिया है तो नॉर्मल डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। ठीक है। 2 पॉइंट दिए हैं तो पहले इन 2 पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस निकालना है, फिर 2 और पॉइंट दिए हैं तो इन 2 पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस निकालना है। जिस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस, मतलब जो पॉइंट इक्विडिस्टेंस है दोनों पॉइंट से, तो दोनों डिस्टेंस को इक्वेट कर देना है। ठीक है। दोनों को इक्वेट करने के बाद ऐसा कुछ रिलेशन आएगा, वो आपका होगा फाइनल आंसर। और जिनको समझ में आ गया कि इस रिलेशन से जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लोगे तो वो इक्विडिस्टेंट रहेगा Q और R से। वो कैसा होगा, मतलब वो कैसे हो रहा है, वो जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया कोई ज़रूरत नहीं है समझने की, मतलब इतना ही करने के लिए बोला था, बाकी वो आगे की चीज़ है। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ धीरे धीरे आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।